नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे इतना बड़ा पेड़ बन जाता है? या फिर एक सिंगल सेल से हम जैसे इंसान कैसे बन जाते हैं? कमाल की बातें है ना? इसका जवाब छिपा है टिश्यूज में, जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। तो चलिए आज जीवन के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये ऊतक होते क्या हैं। फिर हम प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज में क्या फर्क है, ये देखेंगे। इसके बाद दोनों के टिश्यूज को जरा डिटेल में जानेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ऊतक हैं क्या? असल में ना, ये नेचर के टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और मल्टी सेल्यूलर जीवों को इस टीम वर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए समझते हैं। जरा सोचिए, एक अमीबा के बारे में। उसकी तो एक ही कोशिका होती है और वही सब कुछ करती है, खाना, सांस लेना, चलना, सब कुछ। तो फिर हम इंसानों और पौधों को खरबों कोशिकाओं की जरूरत ही क्यों पड़ी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें ऊतकों में मिलता है। तो इसका सीधा सा जवाब है डिवीजन ऑफ लेबर में, मतलब काम का बंटवारा। देखिए, मल्टी सेल्यूलर जीवों में ना हर सेल हर काम नहीं करती। यहाँ पर सेल्स की टीम बन जाती है और हर टीम को एक खास काम दिया जाता है। जैसे हमारे शरीर में जो मसल सेल्स हैं, उनका काम सिर्फ मूवमेंट का है, और जो नर्व सेल्स हैं वो मैसेजेस पहुंचाने की एक्सपर्ट हैं। इस टीम वर्क से हर काम बहुत एफिशिएंटली होता है। तो फिर टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई? सीधी सी बात है, टिश्यू यानी ऊतक सेल्स का वो ग्रुप है जो स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं और एक साथ मिलकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन पूरा करते हैं, जैसे ब्लड, मसल्स, ये सब टिश्यूज ही तो हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ऊतक क्या हैं। तो अब जरा ये देखते हैं कि पौधों और जानवरों में ये कितने अलग होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल एकदम अलग है और यही बात उनके टिश्यूज में भी दिखती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस साफ साफ दिखता है। देखिए, एक पेड़ वो एक ही जगह खड़ा रहता है, राइट? तो उसे मजबूत सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए उसके बहुत सारे टिश्यू डेड सेल्स से बने होते हैं, जो बस उसे स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन एक जानवर, वो तो खाने के लिए, रहने के लिए इधर उधर घूमता है, उसे एनर्जी चाहिए। इसलिए उसके ज्यादातर टिश्यूज लिविंग होते हैं और एक्टिव रहते हैं। मतलब लाइफस्टाइल ही उनके टिश्यूज का डिजाइन तय करती है। चलिए अब पौधों के ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर वो कौन से टिश्यूज हैं जो एक छोटे से पौधे को एक बड़े से पेड़ में बदल देते हैं? तो शुरुआत करते हैं पौधों के ग्रोथ इंजन से। तो पौधों में जो ये ग्रोथ होती है ना, उसका सारा सीक्रेट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। हाँ, हिंदी में इसे कहते हैं विभज्योतक ऊतक। इसमें ना लगातार डिवाइड होने की, मतलब विभाजन करने की एक अमेजिंग पावर होती है। और ये मिलता कहाँ है? सिर्फ पौधों के ग्रोइंग पार्ट्स में। और हाँ, एक मिनट, इसको जरूर याद रखना है। एनसीईआरटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये टिश्यू पौधे में 3 खास जगहों पर मिलता है। एक तो बिल्कुल टिप पर, यानी तने और जड़ की नोक पर। इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, और ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। फिर आता है लैटरल मेरिस्टम, जो तने की चौड़ाई यानी गर्थ को बढ़ाता है। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये पत्तियों के बेस या टहनियों के पास होता है और उस हिस्से को ग्रो करने में मदद करता है। पर एक सवाल है, क्या होता है जब ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती हैं? तब वो एक परमानेंट शेप और फंक्शन ले लेती हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और इसी से बनते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यूज भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं सिंपल टिश्यूज, जिनमें सारी सेल्स एक जैसी होती हैं। इसमें पहला है पैरेन्काइमा। इसकी सेल वॉल पतली होती है और इसका मेन काम है फूड स्टोर करना। दूसरा है कोलेनकाइमा। ये पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपने देखा है ना, कैसे टहनियां हवा में झुकती हैं पर टूटती नहीं? वो इसी की वजह से है। और तीसरा सिंपल टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। ये ऊतक पौधों को हार्डनेस और स्ट्रेंथ देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नारियल का छिलका। वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से ही बना है। इसकी सेल्स डेड होती हैं और इनकी दीवारें लिग्निन नाम के केमिकल की वजह से बहुत मोटी और मजबूत होती हैं। जैसे हमारी स्किन होती है ना, वैसे ही पौधों की भी एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये पूरे पौधे की रक्षा करती है।
और पत्तियों की एपिडर्मिस में ना छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और ट्रांसपिरेशन भी होता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक से ज्यादा तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं वैस्कुलर बंडल, जो कि पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये रहा एक और एग्जाम अलर्ट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यानी जाइलम का काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम यानी फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। इनको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ज से जाइलम, ज से जल, और फ से फ्लोएम, फ से फूड। चलिए पौधों की दुनिया से अब एनिमल किंगडम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जानवरों के शरीर में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। जानवरों में टिश्यूज को उनके फंक्शन के हिसाब से 4 मेन टाइप्स में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट और कनेक्शन देता है, मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट में मदद करता है, और नर्वस टिश्यू जो कंट्रोल और कम्युनिकेशन का काम करता है। आज हम पहले 2 टाइप्स को थोड़ा करीब से देखेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, इसे हमारे शरीर का प्रोटेक्शन शील्ड समझ सकते हैं। हमारी स्किन, मुंह के अंदर की लाइनिंग और बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की कवरिंग सब इसी से बनी है। इसकी सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाती हैं, ताकि कोई भी चीज आसानी से आर पार न जा सके। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम ही इसका काम बता रहा है, कनेक्ट करना यानी जोड़ना। ब्लड इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसकी सेल्स ना एक मैट्रिक्स में धसी होती है, और ये टिश्यू शरीर के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने, सपोर्ट देने और रिपेयर करने में मदद करता है। तो ये थी टिश्यूज की दुनिया की एक छोटी सी सैर। चलिए अब एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स है, उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज को याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स हैं। इनकी सेल वॉल पतली होती है और काम है फूड स्टोर करना, सिंपल। फिर है कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग है, पर इनकी सेल वॉल कोनों पर मोटी होती है और ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट देती हैं। और आखिर में स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड सेल्स हैं। इनकी दीवारें लिग्निन की वजह से बहुत मोटी होती हैं और इनका काम है स्टिफनेस, मतलब मजबूती देना। तो आज की पूरी चर्चा से की टेकअवेज क्या हैं? पहला, पौधों में 2 मेन टिश्यू टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक जो ग्रोइंग है और परमानेंट जो स्पेशलाइज्ड है। दूसरा, जाइलम और फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तीसरा, जानवरों में 4 मेन टिश्यू टाइप्स हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टिश्यूज सेल्स के स्पेशल ग्रुप्स हैं, जिनकी वजह से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो पाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर सेल्स से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से ऑर्गन्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है? कैसे इसी टीम वर्क से इतने कॉम्प्लेक्स जीव बनते हैं जिन्हें हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।